शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी अभीष्टगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोके एकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 29वां और 30वां अध्याय एक साथ सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ से बोले कि हे मुनिवर, आपके मुख से माघ मास का महात्म्य सुनकर बड़ा ही हर्ष हो रहा है। इसलिए हे मुनिराज, आज आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महात्म्य सुनाइए। तब मुनि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, अगर कोई मनुष्य हंसी मजाक व दिखावे से भी भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर लेते हैं तो वे भी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य श्रद्धा भाव से माघ मास में श्री कृष्ण भगवान की पूजा स्तुति कर लेता है तो फिर उसका तो कहना ही क्या। इस संबंध में हे राजन, मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण विष्णु भक्त अपने परिवार के साथ रहता था। उसी नगरी में एक महाप्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का भक्त, प्रजा को अपने पुत्र के समान पालने वाला, दानी, प्रकृति प्रेमी था। उस राजा के 2 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी से राजा को एक पुत्र सुख हुआ, जिसका नाम राजा ने अरुणेश प्रताप रखा। वह अति दुष्ट, चोर, जुआरी और मद्यपान पीने वाला पर स्त्रीगामी था। वह छल कपट से ब्राह्मणों की स्त्रियों से व्यभिचार किया करता था। एक बार जब राजा का पुत्र अरुणेश प्रताप ने उस विष्णु प्रेमी ब्राह्मण की पत्नी से जोर जबरदस्ती करके व्यभिचार करना चाहा तो उस ब्राह्मण दंपति ने राजा से इसकी शिकायत कर दी। तब राजा ने अपने पुत्र को नगर से निष्कासित कर दिया। तब वह राजा का पुत्र वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर समय बिताने लगा। वह दिन में चोरी चकारी करता और रात्रि में वेश्याओं के पास जाकर सारा चोरी का धन लुटा देता था और मदिरा पान करता था। तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चोरियां करने लगा। एक बार वह प्रयाग धाम में पहुंच गया। हे राजन, माघ मास का महीना चल रहा था। वहां प्रयाग धाम पर बहुत से स्त्री पुरुष यात्रीगण श्रद्धालु प्रयाग धाम पर स्नान आदि कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। वह राजा का पुत्र उन्हें ऐसा करता हुआ देखने लगा। जब श्रद्धालुगण पूजा पाठ हवन आदि कर रहे होते तो वह उन्हें देख और सुन रहा था। जब कुछ लोगों ने भगवान का प्रसाद उसे दिया तो उसने बड़े चाव से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और चरणामृत को पिया। इस तरह पूरा माघ मास वह अरुणेश प्रताप वहीं प्रयाग धाम में रहने लगा और उन यात्री गणों को माघ मास की पूजा करते देखता और सुनता रहा। तब एक दिन माघ पूर्णिमा को तेज ज्वर से प्रयाग धाम के तट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे महापापी समझकर नरक में यमराज के सम्मुख ले गए। जब यमराज ने अरुणेश प्रताप को देखा तो वे आसन से उठकर खड़े हो गए। यमराज ने राजा के पुत्र को अर्घ्यपान आदि दिया और सम्मान किया और अपने दूतों को डांटते हुए बोले कि अरे मूर्खों, तुमने घोर पाप कर दिया है। यह तो विष्णु भक्त है, यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। तब अरुणेश प्रताप यमराज जी से पूछने लगा कि हे यमराज जी, जबकि मैंने तो पूरी उम्र बड़े बड़े पाप किए हैं, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, तब मुझे स्वर्ग किस पुण्य के प्रताप से मिल रहा है। तब यमराज ने कहा कि हे अरुणेश, तुमने माघ मास में प्रयाग धाम में पूरे 1 महीने तक भगवान कृष्ण की पूजा स्तुति होते देखी और सुनी। साथ ही पूरे माह तुमने भगवान के भोग के प्रसाद को खाया और चरणामृत का पान किया, जिससे तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप धुल गए और तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो। इसलिए हे राजन, उस राजा के पुत्र ने माघ मास में हंसी मजाक में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती हुई देखी और सुनी, जिससे वह मरने के बाद स्वर्ग का अधिकारी हो गया। यमलोक में पुष्पोदक नाम की नदी बहती है। इसके किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा कई बार वहां विश्राम करती है।
पितरों द्वारा दिया गया तर्पण पिंडदान आत्माएं यही प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण में इस बात को कहा गया है कि यम मार्ग में 16 यम नगरी है। यहाँ आत्माएं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगती है। यमराज के दूत मृत मनुष्यों को मुग्धरों से मारते हुए यमपुरी में लेकर जाते हैं। फिर उन्हें धर्मराज जी के पास ले जाया जाता है। तब चित्रगुप्त जी उस मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है और स्वर्ग में जाने वाली आत्माओं को तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाकर स्वागत किया जाता है। स्वर्ग में सभी एक समान दिखाई देते हैं। वहां जाने पर किसी को न ठंड लगती है, न गर्मी, न भूख और न प्यास सताती है। न ही कोई शारीरिक और मानसिक पीड़ा सताती है, न ही कोई दुख सताता है। यमराज का काम मृत्यु का हरण करना होता है। यमराज पापियों को नरक में कठोर दंड देते हैं। यमराज का दूसरा नाम धर्मराज है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पुण्य कर्म करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, घर आए अतिथियों का आदर करते हैं, अपने पितरों व पूर्वजों का आदर करते हैं, चोरी पाखंडी नहीं करते, स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। मृत्यु से पहले अर्थात 6 महीने पहले व्यक्ति के नाक, मुंह, जीभ पत्थर की तरह कड़क हो जाते हैं। व्यक्ति चांद व सूरज की रोशनी देखने में असमर्थ हो जाता है। उसे हर समय आग का भ्रम सताता रहता है। वेद कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है मृत्यु अवश्य होती है, चाहे वह मिट्टी रूप मनुष्य हो, प्रकाश रूप देवता हो, अग्नि रूप ब्रह्म राक्षस हो, सबको मरना ही पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। वे सभी के स्वामी हैं। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, उन पापियों को नरक में गरम तेल के कड़ा में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि उनकी खाल नहीं उगड़ जाती। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खाते हैं, उन्हें नरक में आरे से चीरा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य मरते समय मृत्यु की सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती, उन्हें मरते समय ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति के शरीर में अंगूठे के बराबर के आकार की जीवात्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर अपने साथ यमलोक में ले जाते हैं। मृत्यु के बाद का सत्य, मरने के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है। 13 दिन तक आत्मा घर में रहना चाहती है, लेकिन यमदूत आत्मा को पकड़कर रखते हैं। जब संतान पिंडदान कर देती है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है। आत्मा उस समय घर से चली जाती है। स्वर्ग में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माएं जाती हैं, नरक में बुरी आत्माएं जाती हैं। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है, आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। 3 मार्ग होते हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक व देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार के नरक होते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका दोबारा जन्म 40 दिन के बाद होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद परिवार वालों को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। इससे मृतक आत्मा को शांति मिलती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, ताकि वह मनुष्य दुख संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चल सके, सदगति को प्राप्त हो सके, उसे पुनः मनुष्य योनि मिले। मृतक मनुष्य को प्रेत योनि में न भटकना पड़े। जिस मनुष्य की मृत्यु एकादशी के दिन हो तो उसे सीधे स्वर्ग का वास मिलता है। एक ब्राह्मण के माघ मास का पुण्य अपने माता पिता को दिया तो उसे मुक्ति प्राप्त हुई। तब राजा दिलीप ने कहा कि हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे वह कथा सुनाइए, मेरी सुनने की इच्छा है कि किस कारण एक ब्राह्मण पुत्र के माता पिता को पाप दोष लगा और वे किस योनि को प्राप्त हुए और उसके पुत्र ने माघ मास का पुण्य कब और कैसे किसके कहने से दिया। कृपा करके मुझे वह महात्म्य सुनाइए। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, अब तुम उस महात्म्य को ध्यान पूर्वक सुनो। इसको सुनने मात्र से ही तुम्हें पूरे माघ मास का फल प्राप्त हो जाएगा। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा ब्राह्मण बुद्धि शर्मा अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहता था। वे सभी हमेशा विष्णु पूजा में संलग्न रहते थे।
हमेशा प्रिय वचन बोलते, अतिथि सेवा करते। एक बार की बात है, वह ब्राह्मण दंपति काशी यात्रा पर पैदल निकले। तब मार्ग में एक वन में सरोवर के किनारे उन्हें माघ मास में 3 दिन तक डेरा लगाया। उस वन में अनेक पशु पक्षी मृग आदि रहते थे। वे सभी पशु पक्षी मृग आदि उस ब्राह्मण दंपति के डर से सरोवर में 3 दिन तक पानी पीने नहीं आए, जिस कारण भूख प्यास से अनेक पशु पक्षी मर गए। उनकी मृत्यु का पाप उन दोनों ब्राह्मण दंपति के सिर पर चढ़ गया। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, फिर वे काशी यात्रा करके घर लौटे तो अज्ञात पाप दोष के कारण ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसकी पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो गई। अतः वे ब्राह्मण दंपति अपने पाप दोष के कारण नरक के दुखों को भोगने के बाद दोनों पति पत्नी नर और मादा कबूतर योनि में पैदा हुए। पूर्व जन्म में वे दोनों ब्राह्मण दंपति विष्णु भगवान के परम उपासक थे। इस कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। अतः वे अपने ही घर में आंगन में पेड़ की कोटर में आकर बसेरा करने लगे। वे दोनों कबूतर और कबूतरी वृक्ष की कोटर में करुण रुदन करते रहते थे। उनके करुण रुदन से उनके बेटा बहू को बड़ी पीड़ा होती थी। वे उन्हें बार बार आकर उड़ाते थे, लेकिन वे वापस उसी पेड़ की कोटर में आकर बैठ जाते थे। उनके करुण रुदन से दुखी होकर ब्राह्मण के पुत्र ने पेड़ की कोटर में आग लगा दी, जिससे वे दोनों कबूतर और कबूतरी अधजले हो गए, मृत्यु के लिए छटपटाने लगे। तभी उस ब्राह्मण पुत्र को उस कबूतर के जोड़े पर दया आ गई। तब वह ब्राह्मण का पुत्र मेरे पास आया और आकर मुझे पूरा वृतांत सुनाने लगा। तब हे राजन, मैंने कुछ क्षण आंखें बंद करके उस घटनाक्रम पर विचार किया। तब पूरी सच्चाई मुझे पता चल गई। तब मैंने उस ब्राह्मण पुत्र से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह कबूतर का जोड़ा कोई और नहीं, तुम्हारे ही माता पिता हैं। एक बार जब तुम्हारे माता पिता काशी यात्रा पैदल जा रहे थे, तब उन्होंने एक वन में सरोवर के समीप 3 दिन तक डेरा लगाया। उनके वहां रहने से उस वन के पशु पक्षी वहां सरोवर में 3 दिन तक पानी पीने न आ सके, जिससे बहुत से पशु पक्षी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। उसी अज्ञात दोष के कारण तुम्हारे माता पिता को यह फल भोगना पड़ा। उन्हें अभी तक भी मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए हे ब्राह्मण पुत्र, तुम प्याऊ लगवाओ, पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी के परिंदे भरो, जगह जगह होद खुदवाओ, समय समय पर उन होदों में पानी भरवाओ और माघ मास में गंगा स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल अपने माता पिता को संकल्प भर कर छोड़ दो, ताकि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सके। हे राजन, उस ब्राह्मण के पुत्र ने मेरे कथना अनुसार किया, जिससे उस ब्राह्मण दंपति को मुक्ति मिली और वे अज्ञात पाप दोष से छूटकर स्वर्ग के अधिकारी हुए। हे राजन, माघ स्नान और माघ मास के व्रत का फल पूर्वजों तक को स्वर्ग का सुख दिला देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। माघ मास में इस कथा को सुनने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। पुराने जमाने में एक नगर में एक धर्मात्मा महाजन रहता था। वह सदैव यज्ञ कर्म किया करता था। उसने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए, अनेक दान दिए, लेकिन फिर भी वह बहुत गरीब था। एक समय की रोटी का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाता था। तब एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, पास के एक नगर में एक सेठ जी रहते हैं। वे दूसरों के पुण्य को खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाइए और अपना पुण्य उन्हें बेच दीजिए, ताकि हमारे कुछ दिन अच्छे से कट जाए। महाजन की इच्छा नहीं थी कि वह अपने अर्जित पुण्यों को बेचे, किंतु पेट भरने की समस्या सामने खड़ी थी। अतः इच्छा न होते हुए भी उसने अपनी पत्नी की बात को स्वीकार कर लिया। तब दूसरे दिन उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर के एक पोटली में बांधकर अपने पति को दे दी। महाजन रोटी की पोटली लेकर घर से निकल पड़ा और वह जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि कोई मेरे यज्ञ के पुण्य को खरीद लो, कोई मेरे यज्ञ के पुण्य को खरीद लो। इस तरह सुबह से दोपहर हो गई। तब वह नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उस दिन धूप बहुत तेज थी। तभी उसे भूख और प्यास सताने लगी।
तब उसे अपनी पत्नी की दी हुई 4 रोटियों की याद आई। तब वह अपनी पोटली खोलकर रोटी खाने बैठा कि तभी वहां एक ब्याही कुतिया अपने 4-5 बच्चों को लेकर पहुंच गई। वह ब्याही कुतिया बहुत भूखी थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसे भूख लग रही है। वह ब्याही कुतिया महाजन के पास आकर पूंछ हिलाने लगी। महाजन को उसके ऊपर दया आ गई। महाजन समझ गया कि यह ब्याही कुतिया है, इसे बहुत भूख लगी है। तब महाजन ने अपनी 4 रोटियां उस कुतिया को दे दी। कुतिया बहुत भूखी थी, झट से वह 4 रोटियां खा गई। महाजन सोचने लगा कि मैं तो घर जाकर भोजन खा लूंगा, लेकिन यह भूखी ब्याही कुतिया कहाँ से खाएगी। चलो, आज मैंने एक जीव का पेट भर दिया। तब महाजन थोड़ी देर के लिए वहीं सुस्ताने के लिए लेट गया। तब उसने देखा कि वह कुतिया वहीं महाजन के पास बैठ गई और उसके नवजात शिशु कुतिया का दूध पीने में लग गए। जब धूप थोड़ी कम हुई तो महाजन पुनः अपने यज्ञ का पुण्य बेचने के लिए आगे निकल पड़ा। आगे वह जिस नगरी में पहुंचा वहां बहुत अमीर लोग रहते थे। महाजन पुनः जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरे यज्ञ के पुण्य को खरीद लो, कोई मेरे यज्ञ के पुण्य को खरीद लो। तभी एक व्यापारी का घर आया। महाजन उस व्यापारी के घर पहुंचा और बोला कि सेठ जी, मेरे यज्ञ के पुण्य को खरीद लो। व्यापारी ने कहा कि इस समय मैं जरूरी काम में व्यस्त हूँ, तुम कल आ जाना। लेकिन उस व्यापारी की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। उसे योग विद्या का पूरा ज्ञान था। व्यापारी की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हम इसके यज्ञ के पुण्य को खरीदेंगे। आप इससे पूछिए कि इसने अब तक कौन कौन से यज्ञ किए हैं। उसने कहा कि मैंने बहुत यज्ञ किए हैं। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अन्य छोटे मोटे यज्ञों के वह नाम गिनाने लगा। कुछ देर सोचने के बाद व्यापारी की पत्नी ने अपने योग बल का प्रयोग किया और वह महाजन से बोली कि हे महाजन, अभी रास्ते में भी तो तुमने एक यज्ञ किया था, तुमने उस यज्ञ का नाम क्यों नहीं बोला। महाजन ने कहा कि नहीं सेठानी जी, मैंने रास्ते में कोई यज्ञ नहीं किया। तब पुनः सेठानी बोली कि अरे महाजन, अभी आते समय तुमने एक ब्याही कुतिया को 4 रोटियां खिलाई थी। तुम्हारा यह यज्ञ पूर्व में किए गए यज्ञों से बहुत बड़ा है। क्या तुम मुझे उस यज्ञ का पुण्य बेचने को तैयार हो? अगर तुम उस यज्ञ के पुण्य को बेचने को तैयार हो तो मैं वही यज्ञ खरीदना चाहती हूँ। यह सुनते ही महाजन को महान आश्चर्य हुआ। महाजन ने सेठानी के पांव पकड़ लिए और बोला कि हे कल्याणी, आप तो बहुत ऊंची हुई संत महात्मा लगती हैं। भला आपने कैसे पता लगा लिया कि मैंने रास्ते में ब्याही कुतिया को 4 रोटियां खिलाई थी। तो सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी योग विद्या की जानकार है। तब सेठ ने कहा कि तुम्हारी 4 रोटियां कितने वजन की रही होगी, हम उतने ही वजन के तुम्हें हीरे मोती तोल कर दे देंगे। महाजन ने स्वीकार कर लिया। तब तराजू के एक पलड़े में 4 रोटियां रखी और तराजू के दूसरे पलड़े में हीरे मोती और माणिक्य रखने शुरू करे। किंतु सेठ सेठानी ने तराजू के पलड़े में अपनी तिजोरी के सारे गहने रख दिए, सारे रुपए रख दिए, लेकिन फिर भी 4 रोटियों वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। महाजन ही नहीं बल्कि सेठ सेठानी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि तभी महाजन ने सेठ सेठानी से कहा कि महाशय, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं अपना यह यज्ञ नहीं बेचूंगा। सेठ सेठानी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद महाजन वापस अपने घर की ओर चल पड़ा और उसी सरोवर के किनारे पहुंचा जहां बैठकर उसने ब्याही कुतिया को भोजन खिलाया था। उसने देखा कि जहां उसने ब्याही कुतिया को भोजन खिलाया था वहां कुछ कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। वह कुतिया पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य आत्मा रही होगी। ऐसा विचार करके उसने वहां से कुछ कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े अपनी पोटली में बांध लिए और वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी पत्नी को दे दी और उससे कहा कि इस पोटली को हम कल सुबह खोल कर के देखेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर किसी काम से चला गया।
तभी उसकी पत्नी के मन में यह विचार आया कि आखिर इस पोटली में ऐसा क्या है जो मेरे पति ने कहा कि इसे कल खोल कर के देखेंगे। तभी पत्नी ने वह पोटली खोल कर के देखी तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक्य और बहुत से रत्न जगमगा रहे थे। यह देखकर पत्नी बहुत खुश हुई। तभी महाजन वापस घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, तुम इतने बहुमूल्य रत्न कहाँ से लेकर आई? पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, यह रत्न तो आप लेकर आए थे। पति ने कहा कि अरे तू तो बावली हुई है, मैं भला इतने सारे सोने चांदी हीरे मोती और रत्न कहाँ से लेकर आऊंगा? पत्नी ने कहा कि अभी आप जो पोटली रख कर के गए थे, ये बेशकीमती हीरे मोती और रत्न उसमें ही भरे पड़े थे। यह सुनकर महाजन को बड़ा आश्चर्य हुआ। जिन कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़ों को बीनकर वह पोटली में रखकर लाया था, वे सब रत्न बन चुके थे। उसके बाद पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई कि मैं तो इस पोटली में कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े भरकर लाया था। फिर उसने रास्ते में ब्याही कुतिया को 4 रोटी खिलाने वाली बात बताई और साथ ही सेठ सेठानी को उस यज्ञ का पुण्य बेचने वाली बात भी पूरी बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी को भी महान आश्चर्य हुआ। सच ही कहा है कि जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने पर वह दान अनंत गुना होकर फल देता है। भगवान की कृपा के प्रभाव से कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े बहुमूल्य रत्नों में बदल गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को दिया जाए, तभी उसका प्रतिफल मिलता है। जैसा कि उस महाजन ने ब्याही कुतिया को 4 रोटी खिलाई तो उसका घर अनधन के भंडार से भर गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस तरह आज हमने माघ मास की कथा कहानियों का संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ होगा। जिस तरह माघ मास की कथा कहानियां सुनकर आपने पुण्य फल प्राप्ति किया, उसी तरह आप फाल्गुन मास की कथा कहानियां और महात्म्य को भी जरूर सुनिएगा। अब मैं आपको फाल्गुन मास का महात्म्य और कथा कहानियां भी सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप फाल्गुन मास का महात्म्य और कथा कहानियां जरूर सुनेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।